अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक जीकप 2025 का काउंसलिंग घर बैठे मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग वगैरह कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा 2025 का प्रोसेस बताने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है, अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या फिर नहीं चलाते हैं, तो आप कहीं से साइबर कैफ़े से या फिर मेरे स्तर से काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कहिए कि काफ़ी तामझाम होते हैं, काफ़ी थोड़ा-सा लंबा और लेंदी प्रोसेस हो जाता है। उन बच्चों के लिए जिनको कहिए कि समस्या होती है फॉर्म वगैरह फिलअप करने में, फिर फॉर्म वगैरह आज तक नहीं भरे होंगे, उनके सामने समस्या वगैरह क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले चलिए सारी चीज़ों को मैं शुरू से बताऊँगा, सारी स्टेप्स वगैरह बताऊँगा, कैसे-कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से आपको कॉलेज वगैरह को मैनेज करना है, तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको कहिए कि लगाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे शुरू से मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है, वहाँ पे आपको जीकप सर्च करना होता है, ठीक है? आपको जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है। यहाँ पे भी आपको देखिए लिंक देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में जाएँगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चॉइस फिलिंग फॉर जीकप काउंसलिंग 2025, ठीक है? इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे बस आपके बेसिक से डिटेल्स जो माँगे जाएँगे, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो बस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आप नया पासवर्ड बना लेंगे। इतना समझ गए आप, ठीक है? अब चलिए सारी डिटेल्स को मैं फिल अप करके फिर साइन इन पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है। यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे जो पासवर्ड होगा, इसको आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। अब आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको पूरा काम होगा, ठीक है? चॉइस फिलिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, न्यू करके आ गया है चॉइस फिलिंग और यहाँ पे दिखाएगा कितने ऑप्शंस आपके चूज़ करने के लिए आपके पास हैं, तो 1566 ऑप्शंस आपके पास हैं। इतने सारे ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप वही कॉलेज चूज़ करेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो, जहाँ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। खास करके आप पहले राउंड में क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जाएँगे। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे 0 दिखाएगा, मतलब कि अभी तक आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है, यहाँ पे 0 दिखाएगा और कितने कॉलेज बचे हुए हैं, ज़ाहिर-सी बात है इतने कॉलेज हैं, अभी आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया है, तो इतने कॉलेज अभी आपके बचे हुए हैं। ये आपको लॉक नहीं करना है, जब तक मैं आपको मैसेज ना करूँ या फिर टेलीग्राम पे आपको अपडेट ना दूँ, तब तक आपको ये लॉक नहीं करना है। फिर एक बार आपको मैं बता दूँ कि जिन बच्चों को प्रोसेस नहीं मालूम है या फिर नहीं कर पाते हैं या फिर आज तक कोई फॉर्म वगैरह फिल अप नहीं किए हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से करेंगे और विशेष करके जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा-सा ध्यान से सारी चीज़ों को समझेंगे कि हाँ, आगे समस्या ना क्रिएट हो जाए। कभी-कभी ये होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में कुछ गलती कर देते हैं, गलत तरीके से कॉलेज फिल कर देंगे या फिर लॉक कर देंगे, फिर समस्या में पड़ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए जब भी आप मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग करने आएँगे, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस डेस्कटॉप साइट को आपको इनेबल करने होता है, ठीक है? अब इनेबल करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे देखिए एक बार और यहाँ से आपका ये जो पेज है वो कट हो जाएगा, मतलब कि मैंने तो लॉगिन कर लिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने भी डेस्कटॉप साइट पे नहीं किया है, तो जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएँगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने क्रोम में ओपन किया, गूगल में ओपन किया, डायरेक्ट आप कहिए कि फॉर्म फिल अप करने चले गए और आपने क्या किया था, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को इनेबल नहीं किया था, तो इस केस में आप फँस सकते हैं। वहाँ पे कहिए कि कई सारे ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे, फिर इधर-उधर आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो फिर इस पेज को हम कट कर लेते हैं। कहिए कि यहाँ पे फॉर्म फिल अप करने आएँगे, काउंसलिंग करने आएँगे, तो जितने भी आपके पेजेज़ होंगे और यहाँ से कहिए कि जो आपकी हिस्ट्री होगी, डिलीट ब्राउजिंग डेटा जो आपकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री को भी डिलीट कर देंगे। सारे पेज वगैरह आपके कट होने चाहिए क्लियर तरीके से, मतलब हर एक पेज आपका कट होना चाहिए और हिस्ट्री वगैरह को भी आप क्या करेंगे, हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हिस्ट्री डिलीटेड है कि हाँ, इसमें होता है कि कभी-कभी समस्या आ जाती है आपका, जिनका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी हैंग करने लगता है, उनके सामने भी समस्या देखने को मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जीकप सर्च करना है, फिर एक बार शुरू से देख लीजिए। जैसे ही जीकप सर्च करेंगे, जीकप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है। जैसे ही यहाँ पे विज़िट करेंगे, नीचे को स्लाइड करेंगे, चॉइस फिलिंग फॉर जीकप काउंसलिंग 2025 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया। चलिए सारी चीज़ें फिल अप करके फिर मैं आगे कोई प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ें फिल अप हो गई है। यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार और चलिए लॉगिन हो जाने दीजिए, फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका डेस्कटॉप सेटअप क्या हो गया, इनेबल हो गया, ठीक है? ये आपका इनेबल होना चाहिए, नहीं तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो समस्या आ सकती है आपके सामने। अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर मैंने आपको वही बताया कि हाँ, आपके 1566 आप कहिए कि ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चूज़ कर सकते हैं। यहीं से पूरा काम है आपका, यहाँ से पूरा काम है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, अब कैसे डाउनलोड होगा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप विज़िट कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे, तो यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज़ में सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, या ऑलरेडी आपका पहले से व्यवस्थित है। यहाँ से आपका काम होता है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? यहाँ से देखिए आपका ये रिजल्ट हो गया, ये एडमिट कार्ड हो गया, इसको भी आप डाउनलोड
डाउनलोड करके रख लेंगे, आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आपको डाउनलोड करके रख लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से भी डायरेक्टली आप विजिट कर जाएँगे। अब देखिए वही मैं कहाँ हम लोग कहाँ आ गए? चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूँ, बार-बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉक नहीं करना है, ये आपका अनलॉक होना चाहिए। क्योंकि बाद में कभी-कभी होता है कि बच्चे फिलअप तो कर देते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार इस कॉलेज को हटाना है, इस कॉलेज को चेंज करना है, ऊपर-नीचे करना है, अप-डाउन करना है, तब समस्या में पड़ जाएँगे अगर आपका लॉक हो जाएगा तो। तो लॉक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा-सा आपको वेट करना है, थोड़ा-सा मैं वेट कर ले रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए लाइव करके दिखा रहा हूँ कि आपके सामने कोई समस्या ना हो। अभी देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार कन्फर्मेशन के लिए आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपका पासवर्ड क्या है? आप जेन्युइन से स्टूडेंट्स हैं या फिर नहीं? आप ही हैं ना जो लॉगिन करके आप सारी चीज़ों को फॉर्म फिल अप कर रहे हैं? तो एक बार आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड को फिल अप करना होता है। चलिए पासवर्ड फिल अप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे ही पासवर्ड को कल के फिल अप करेंगे, डू यू वांट टू सबमिट, यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? ये आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करते हैं, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? अब थोड़ा-सा यहाँ पे समय लगता है, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको वेट करना है कि सारी चीज़ें जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे आप पासवर्ड का फिल अप करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपका दिख जाएगा जी-कप काउंसलिंग 2025, ठीक है? और आपका जो भी यहाँ पे टाइम चल रहा होगा, ये आपका कहिए कि 15 से 20 मिनट 15 मिनट का ही समय मिलता है कि हाँ, इतनी देर में ही फिर आपका सेशन वगैरह एक्सपायर होने लगता है। ये नहीं कि आप इसको लॉगिन करके छोड़ दिए, आप दूसरा काम करने चले गए, तो ये पेज आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है अर्थात कट जाता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब चलिए ऊपर से मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये तो होम है, इस पे आपको नहीं क्लिक करना है। होम मतलब आप बाहर चले जाएँगे, चॉइस फिलिंग करने आए हैं। चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसको मैनेज करेंगे, जैसे अगर आपको अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करना है, चॉइस को इंटरचेंज करेंगे, बदलना है, कुछ चेंज करना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं होता। बस मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है आपके मन में संदेह आ जाए कि सर ये क्या है, ये ऑप्शन कौन-कौन से हैं? जैसे आपको मान लीजिए कि अभी मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कॉलेज चूज़ कर लिया, उसको अप, डाउन करना है, उसको हटाना है, दूसरे कॉलेज को लाना है, इसके लिए है, ठीक है? चॉइस को रीअरेंज करना, वही सारी चीज़ें हैं। डिलीशन, मल्टीपल डिलीशन मतलब जैसे आपने 50 कॉलेज चूज़ कर लिया और आपको लगता है नहीं 50 नहीं मुझे 10 ही भरना है और सबको मैं हटाना चाहता हूँ, तो आप टिक करके मल्टीपल को डिलीट कर सकते हैं। लास्ट में होता है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉक करना, ठीक है? ये आपको अभी लॉक नहीं करना है, बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। लॉक करने का ऑप्शन थोड़ा-सा लेट से आता है, फिर भी आपको जब ऑप्शन आ जाए तब भी आपको लॉक नहीं करना है। लास्ट डेट में मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज करूँगा तब आपको लॉक करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से क्या-क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ नीचे आपको कॉलेज आ जाएँगे, ऊपर से मैं एक-एक बताते चल रहा हूँ, ठीक है? कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएँगे। यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट टाइप। इंस्टीट्यूट टाइप मतलब क्या होता है भाई आप कौन-सा कॉलेज यहाँ पे काउंसलिंग में कौन-सा कॉलेज फिल अप करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जैसे कि आपका एडेड हो गया, ठीक है? गवर्नमेंट हो गया, एडेड मतलब अर्ध सरकारी होता है, ये सरकारी होता है। फिर आपका देखिए एक पीपीपी मोड करके आएगा। पीपीपी मोड क्या होता है? थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लीजिए। पीपीपी मोड वाले जितने भी कॉलेज होते हैं उसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए कि पीपीपी मोड में कोई कॉलेज है जिसमें सिविल ब्रांच है, उसमें कहिए कि 70 सीट है। तो 70 में क्या होगा 35 सीट आपकी गवर्नमेंट होगी और 35 सीट आपकी प्राइवेट होगी। कॉलेज आपका क्या है? भाई पीपीपी मोड वाला कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन पीपीपी मोड में है, तो उसमें क्या होता है आधी के आस-पास सीटें प्राइवेट होती हैं, आधी के आस-पास सीटें क्या होती हैं गवर्नमेंट होती हैं। ये चीज़ आप समझ गए? तो अगर आपको पीपीपी मोड में अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पीपीपी मोड में क्या है? ये गवर्नमेंट सीट वाला ऑप्शन है, ये प्राइवेट सीट वाला ऑप्शन है। जैसे कॉलेज तो आपका गवर्नमेंट है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ आपका पीपीपी मोड में है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ प्राइवेट सीटें हैं, कुछ गवर्नमेंट सीटें हैं, आपने प्राइवेट सीटों को सिलेक्ट कर लिया, तो अब जो आपको फीस देना होगा वो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस लगती है उसको देना होगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट सिलेक्ट अगर पीपीपी मोड वाले कॉलेज में आप जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी तो हम प्रेफ़रेंस किसको देंगे भाई गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे, प्राइवेट कॉलेज की ओर हमें जाना नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को लगता है जैसे कई बच्चे कन्फर्म होते हैं, जैसे लखनऊ साइड की बात करें कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट में मिल ही नहीं पाएगा, मुझे प्राइवेट ही चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज को ही चूज़ करते हैं, फर्स्ट राउंड में उनका मिल जाता है। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना होता है, सबसे बेटर होता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफ़रेंस देंगे, तो इस पे आपको टिक करना है, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, इस पे आप टिक करेंगे, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह वगैरह होंगे, यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ अभी हम नीचे नहीं चलेंगे, अभी हम केवल ऊपर ही देखेंगे। फिर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट तो चाहिए, कौन-सा इंस्टीट्यूट चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं भी सर्च करेंगे तो
नीचे आपके सभी कॉलेज आ जाएँगे। लेकिन अगर आप एक कोई विशेष कॉलेज सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद सर्च करना चाहते हैं, मुझे वही कॉलेज ही चाहिए और कोई कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च कर लेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद या फिर लखनऊ, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, पूरे कॉलेज यहाँ पे प्राइवेट, एडेड सभी कॉलेज देखने को मिल जाएँगे। तो अगर आपको किसी विशेष कॉलेज में एडमिशन लेना है कि मुझे गाज़ियाबाद, लखनऊ में ही लेना है, तो आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट को कहिए कि सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें तो कहिए कि हमें सभी कॉलेज के बारे में फिल अप करना है, तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट पे रहने देते हैं, इसमें नहीं सिलेक्ट करते हैं। मेन होता है आपका ये, चलिए ये तो आपने गवर्नमेंट पे कर दिया, उसके बाद से प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम मतलब आप ब्रांच आपको कौन-सा चाहिए? जैसे मान लीजिए कि इनको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो प्रोग्राम में जाएँगे, ये क्या करेंगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्च कर देंगे। आपको जो भी चाहिए होगा, आपको पहले से पता होगा कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, कहिए कि आपका ऑटोमोबाइल चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा ब्रांच यहाँ पे प्रोग्राम में आपको क्या सर्च करना है? ब्रांच सर्च करना है। अब देखिए मैकेनिकल में 6 होते हैं आपके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल होता है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल सेकंड शिफ्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे कैड कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी भी होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी कई सारी ट्रेड होती है, जिसमें आपका सबसे बेटर क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होता है और ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है? आप केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन सबसे बेस्ट होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल आपका सबसे बेस्ट होता है। इसी प्रकार से जैसे सिविल में जाएँगे तो सिविल में भी इसी प्रकार से 2 ब्रांच आते हैं, तो आपको पहले से पता होगा कि मुझे कौन-सा ब्रांच लेना है, मैकेनिकल लेना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लेना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल लेना है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन सबसे बेस्ट है, प्रोडक्शन का काम होता है, ऑटोमोबाइल में आपके ऑटोमोबाइल का काम होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी में आपका जैसे फ्रिज और एसी वगैरह का काम आप सीखना चाहते हैं, तो आरएससी हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात करें तो मतलब कैड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि मैकेनिकल से तो हैं, कंप्यूटर पे बैठ करके आप मशीन का डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हैं, इससे संबंधित काम वगैरह करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रांच के बारे में जानकारी ऑलरेडी आपको दे दी गई है, तो जो भी आपको ब्रांच चाहिए, जैसे इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन चाहिए, तो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यहाँ पे क्या कर लिया? फ़िल्टर कर लिया। अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ से फ़िल्टर कर लेंगे, आपने क्या फ़िल्टर किया? भाई कॉलेज तो आपको कोई भी चाहिए कि हाँ, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चूज़ कर लेंगे, जो भी ब्रांच सिविल चाहिए, सिविल चूज़ करेंगे, कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चूज़ करेंगे। यहाँ पे इसमें आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पूरे ऑप्शंस यहाँ पे फ़िल्टर होकर के नीचे आ गए हैं। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए। अब देखिए कहाँ-कहाँ पे कितने सीटें हैं, टोटल 60 सीटें हैं आपके पास जहाँ-जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच है, गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक कॉलेज के सामने कॉलेज का कोड रहेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का टाइप रहेगा गवर्नमेंट, क्योंकि आपने फ़िल्टर क्या किया है, यहाँ पे फ़िल्टर क्या किया है आपने, गवर्नमेंट ही फ़िल्टर किया है, तो आपका नीचे यहाँ पे गवर्नमेंट ही देखने को मिलेगा। अर्थात जितने भी इस लिस्ट में नाम हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज वाले ही हैं और यहाँ पे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच चूज़ किया है, प्रोडक्शन चूज़ किया है, सिविल चूज़ किया होगा तो सिविल वाले ही पूरे कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ से देखिए इतना तो समझ गए कि कैसे फ़िल्टर करना है, कैसे कॉलेज को यहाँ पे लाना है। जैसे आपको सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जो भी ब्रांच चाहिए फ़िल्टर कर लेंगे ऊपर से। अब इसको हमें ऐड करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैदरपुर औरैया में, कहिए कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच में। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलेज को हम लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया, ये जो कॉलेज आपका इस साइड था, वो कॉलेज उठ के आपका क्या हो गया, इस साइड आ गया। मतलब कि आपने इस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में ले लिया है। ये सबसे पहला आपका कॉलेज है, ठीक है? जिसको आपने प्रेफ़रेंस दिया है कि हाँ, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो बढ़िया रहता। अब उसके बाद से मान लीजिए कि आपको छत्रपति साहू महाराज कहिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बलरामपुर चाहिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इसको आप दूसरे प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको ऐड करना है, ठीक है? फिर मान लीजिए कि ये ऐड हो गया, आप देखिए 2 कॉलेज आपने ऐड कर लिया। अभी आपने देखा था आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने थे, यहाँ पे 60 थे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल ऑप्शंस अभी आपके पास 60 थे। आपने 2 इसमें से ऐड कर लिया, 2 आपने चॉइस फिलिंग में कर लिया। अब आपके पास ऑप्शंस कितने बचे? 58 ऑप्शंस बचे। यहाँ पे भी आपका दिखा देगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने टोटल कितना चॉइस फिलिंग किया है, 2 चॉइस फिलिंग किया है, यहाँ पे नंबर दिखाते रहेगा। इसी प्रकार से आपको जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच चाहिए होता है यहाँ पे, एक कॉलेज में अगर आपको 5 ब्रांच है, पाँचों ब्रांच चाहिए कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल मिल जाता, मैकेनिकल नहीं मिलता तो सिविल मिल जाता तो बढ़िया रहता, सिविल नहीं मिलता तो इलेक्ट्रिकल मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो एक कॉलेज में आप सभी ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि बस आपको ऐड करते जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ, मुझे इस कॉलेज में या फिर कहिए कि बस मैकेनिकल ब्रांच से कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के ब्रांच से बस आपको ऐड करते रहना है, ठीक है? यहाँ पे देखते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 56 बचे हैं, ठीक है? 56 बचे हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पे 55 हो गया होगा, एक मैंने ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 55 हो गया। एक-एक यहाँ पे जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपका उठ के आपके चॉइस फिलिंग में यहाँ पे चला आएगा, उसके बाद से ये ऑटोमेटिकली आपका ऐड होते रहेगा, ठीक है? इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपको किसी विशेष कॉलेज में चाहिए तो डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट में उस कॉलेज का नाम क्या करेंगे, सर्च करेंगे लखनऊ, वहाँ पे लखनऊ के जितने भी कॉलेज वगैरह होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ देख लेना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद से आप यहाँ ब्रांच सिलेक्ट करेंगे कि हाँ मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, अगर आल पे रहने देंगे तो आपके सभी ब्रांच वहाँ से आ जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के जितने भी ब्रांच है तो उसको आप देख लेंगे। अगर कोई एक कल की विशेष ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल या फिर सिविल चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो उसको यहाँ से फिल्टर कर लेंगे, तो वो सारे ऑप्शंस आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको ये कॉलेज, इस कॉलेज के बारे में बताया, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको करिए कि टाइप करना होता है, बस आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होता है, ये सारे ऑप्शंस आपके ऐड होकर के देखिए इसमें चले आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी कम होते रहेगा और यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे देखिए 13 है, अब देखिए 2-4 मैं और ऐड कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 13 था, अब देखिए यहाँ पे 4 आपने ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 17 हो गया आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 17, ठीक है? इसी प्रकार से आपको ऐड करना होता है, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से देखिएगा, ठीक है? आपने जितने भी कॉलेज को यहाँ पे चूज़ किया है, आपने जितने भी कॉलेज को इस पे चूज़ किया है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 17 कॉलेज को चूज़ किया है, आप जितना चाहे चूज़ करना, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड सभी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऊपर आपका गवर्नमेंट रहना चाहिए, ऊपर से ही आपका देखा जाता है। मान लीजिए कि आपने 5 कॉलेज को चूज़ किया है, ठीक है? आपका रैंक चाहे कितना भी हो, मान लीजिए कि आपका रैंक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, आपका रैंक 20,000 आया है, तो आपने पहले जीपीएल को चूज़ किया है, तो जीपीएल का आपका देखा जाएगा। सबसे पहले आपका जीपीएल देखा जाएगा कि मिलेगा कि नहीं, सबसे ऊपर जो रहेगा सबसे पहले वो। फिर दूसरे नंबर वाला देखा जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये मिलने वाला है या फिर नहीं। अगर मिलने वाला होगा तो यही आपका अलॉट हो जाएगा, इधर आएँगे ही नहीं वो, ठीक है? इधर आपका सॉफ्टवेयर से जो काम होता है, हाँ, ये एक पॉपअप आएगा बीच में, आपको डरना नहीं है। डियर कैंडिडेट यू हैव डन सम चेंजेस इन चॉइस, दीज़ चेंजेस आर नॉट सेव्ड येट, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपने 150 या फिर 50-100 कॉलेज चूज़ कर लिए, ठीक है? उसके बाद से हो सकता है कि आप बाहर गए तो वेबसाइट वगैरह या फिर डाउन हो गया, तो आपका कहिए कि आप आपकी मेहनत बेकार गई। हो सकता है कि आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना हो, तो ये बीच-बीच में आपके पास पॉपअप आता रहेगा, मैसेज आता रहेगा कि हाँ, आपने जितना चीज़ चेंज कर लिया है, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर लिया है, क्या उसको सेव करना चाहते हैं? तो यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है? इस पे क्या करना है, सेव करना है और फिर ये जो आएगा कि हाँ, टोटल आपने कितना सेव किया है, कब सेव किया है, किस टाइम में, इसको आपको यहाँ से कट कर देना होता है। इसको लेकर के डरना नहीं है, बच्चे जो पहली बार करेंगे डर जाएँगे कि अरे यार! ये क्या मैसेज आ गया, कोई गड़बड़ी हो गई क्या? नहीं, आपको उसको सेव कर लेना है, फिर कट कर देना है, ठीक है? समझ गए आप? अब देखिए यहाँ से यहाँ पे पूरा आपको टाइम भी दिखा देगा, कब आप किस टाइम पे करिए कि काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ, अभी वेबसाइट आपका ओपन हुआ है 11:30 बजे, 11:30 बजे ही मैं काउंसलिंग वगैरह कर रहा हूँ 27 तारीख के डेट में, तो सारे डेट वगैरह, टाइम वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको कि हाँ, चॉइस फिलिंग के लाइन से आपका जो भी आपको सबसे फेवरेट आपका कॉलेज होगा, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, सबसे ऊपर रहेगा, फिर सबसे नीचे रहेगा, दूसरा कॉलेज मतलब उसके नीचे, फिर तीसरा कॉलेज, फिर सोचेंगे आप चलो इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो इसमें मिल जाए, तो ये चौथे पे, फिर इसमें नहीं मिलता है तो इसमें मिल जाएगा, ये पाँचवें पे, और ऊपर से ही आपका एक-एक देखा जाता है। इसमें मिलने लायक होता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, अगर मिलने लायक होगा तो एक-एक करके लाइन से आपका देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी कॉलेज को यहाँ पे लिस्ट लगाएँगे, कई कॉलेज को, या फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप 1 लगाना चाहते हो 1 लगा सकते हैं, 500 लगाना चाहें, चॉइस फिलिंग करना चाहें तो 500 कर सकते हैं। जितनी भी चॉइस फिलिंग करना चाहें आप अपने स्तर से कर सकते हैं, बशर्ते आपका लाइन से होना चाहिए एक-एक करके, नहीं तो आप करिए कि अब पता चले कि पहले पे आपने, जैसे सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 5 कॉलेज चूज़ करना है। भाई आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना है, आपको 4 आपको गवर्नमेंट चूज़ करना है और 1 आपको प्राइवेट चूज़ करना है। चलिए गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो मैं प्राइवेट में ही पहले राउंड में ही या फिर दूसरे राउंड में या फिर तीसरे राउंड में एडमिशन ले लूँगा। तो आपने क्या किया, इस प्राइवेट वालों को सबसे ऊपर कर दिया और 4 गवर्नमेंट वालों को क्या किया, आपने नीचे कर दिया। तो जो 4 गवर्नमेंट वालों को आपने नीचे किया, इसकी तो बारी ही नहीं आएगी, पहले ही प्राइवेट वाला कॉलेज पहले ही मिल जाता है और पहले से देखा जाता है। जब पहले से देखा जाएगा तो यही कॉलेज आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसको चेक भी नहीं किया जाएगा, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि ये कॉलेज मिलने वाला भी होगा, लेकिन इधर चेक ही नहीं किया जाएगा, यही कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल जो कॉलेज होता है गवर्नमेंट वाला, सबसे ऊपर आपको उसको सेट करना होता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने लिस्ट बनाया होगा कि हाँ, मुझे ये कॉलेज मिल जाता, वो सबसे ऊपर रहता। उसके बाद से आप सोचते होंगे चलिए ये नहीं मिल रहा है तो ये मिल जाता, वो दूसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद से सोचेंगे चलिए ये नहीं मिल रहा है तो ये मिल जाता, वो तीसरे नंबर पे रहेगा। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पे 17 चॉइस फिलिंग किया है, जितना भी आप करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको अब कॉलेज को, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 कॉलेज का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपका बाबा साहब का एक कॉलेज है और एक छत्रपति साहू जी महाराज का कॉलेज है। इसको आपको चाहिए कि नहीं यार, मैंने तो गलत फिल कर दिया है, इस कॉलेज को मुझे दूसरे नंबर पे करना है या फिर 5वें नंबर पे करना है, इस कॉलेज को मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे अप डाउन के, ठीक है? अप डाउन के, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा अप और डाउन का, ठीक है? तो इसको आप क्या करेंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो कहिए कि
छत्रपति साहू जी महाराज जी हैं, ये आपका दूसरे नंबर पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, अप पे करेंगे। अब देखिए ये कॉलेज आपका कहाँ पे चला गया, ये कॉलेज आपका पहले नंबर पे चला गया और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कॉलेज था, ये आपका दूसरे नंबर पे चला गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर पॉपअप आएगा कि डियर कैंडिडेट योर करंट सीजन विल बी एक्सपायर विथ 1 मिनट में आपका एक्सपायर हो जाएगा। ये ज़्यादा देर तक आपका समय नहीं मिलता है। हाँ, 15-20 मिनट में ये आपको काउंसलिंग करके फिर से वापस जाना होता है, मतलब सेव कर लेना होता है, तो इसको आप क्लोज़ कर देंगे फिलहाल में। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। समझ गए आप यहाँ तक सारी चीज़ों को कि हाँ, कैसे आपको अप डाउन करना है। अब मान लीजिए एक और मैं यहीं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ यहीं पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको इसको जो आपका छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको इसको चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। चाहिए ही नहीं मतलब भाई मान लीजिए कि मैंने गलती से यहाँ पे किसी कॉलेज को फिल कर दिया था, कोई प्राइवेट कॉलेज हो चाहे कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो। अप डाउन तो आप समझ गए ना कि हाँ हाँ, यहाँ से अगर आप मैनेज करना है, रीअरेंज करना है, अभी आपने ऊपर देखा, तो यही आपको अप डाउन, इसको ऊपर नीचे करना है, तो अप डाउन पे क्लिक करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है, इस कॉलेज को हटाना ही है, जैसे इस कॉलेज को मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है? मैंने गलती से यहाँ पे इसकी चॉइस फिलिंग कर दी है, तो यहाँ पे रिमूव वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जो रिमूव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए डू यू वांट टू रिमूव दिस चॉइस, यस पे क्लिक कर देंगे। ये आपका कॉलेज क्या हो गया, हट गया, ठीक है? अब देखिए ये कॉलेज जो है आपका हट गया, लिस्ट से यहाँ पे हट गया। अब वो कॉलेज आपका फिर से इसमें आ जाएगा, ठीक है? वो जो कॉलेज है आपका फिर से हट के इसमें आ जाएगा। इसमें से वो कॉलेज का लेके आपका छत्रपति साहू जी महाराज का कॉलेज जो है वो हट गया है। अब पहले पे आपका ये कॉलेज आ गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, दूसरे पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका सुल्तानपुर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों का मतलब समझ गए कि हाँ, रिमूव मतलब हटा देना, इसमें जो आ गया है चॉइस फिलिंग में उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हटा देंगे, वो इसमें आ जाएगा, आपके चॉइस फिलिंग से हट जाएगा। अप डाउन का मतलब आप समझ ही गए कि रीअरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है कॉलेज को, तो यहाँ से आप अप डाउन कर लेंगे। इतनी चीज़ों को आप समझ गए, बस यही आपका काउंसलिंग होता है। लास्ट में आपको क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। इसमें आपको फ़िल्टर-विल्टर यहाँ से भी ये फ़िल्टर होते हैं, इसमें फ़िल्टर करने से आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको फ़िल्टर वगैरह नहीं करना होता है। फिर देखिए वही पॉपअप आया, मैंने आपको शुरू में बताया कि हाँ, आप जैसे ही कहीं कुछ ज़्यादा चेंजेज़ वगैरह कर लेंगे, तो आपसे कहेगा कि हाँ, आप इस चीज़ को सेव कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट वगैरह मान लीजिए कि आप बाहर चले गए या फिर कह लीजिए कि कभी-कभी होता है कि वेबसाइट डाउन हो गया, तो आपने जो मेहनत किया है, यहाँ पे मेहनत से चॉइस फिलिंग किया है, वो आपका क्या हो सकता है, एक तरीके से रिजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ सकता है, तो यहाँ से आप सेव करते रहेंगे, ठीक है? यहाँ से आप सेव करेंगे, यहाँ पे आप कट करेंगे, ये कई बार आपका पॉपअप वगैरह जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, बस इसी तरीके से आपको काउंसलिंग करना होता है, जो भी आपको ब्रांच चाहिए यहाँ पे सर्च कीजिए, फ़िल्टर कर लीजिए, जैसे मैकेनिकल फ़िल्टर किया है मैंने, यहाँ पे बस आपको गवर्नमेंट फ़िल्टर करना है, अगर आपको एडेड चाहिए, प्राइवेट चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट आप फ़िल्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट के नाम से भी यहाँ से सर्च करके डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट की ओर जा सकते हैं, और अगर आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑल पे रहेगा, तो सारे इंस्टीट्यूट आ जाएँगे, सारे ब्रांच आपको जो भी आपने ब्रांच सिलेक्ट किया होगा, आपके सारे इंस्टीट्यूट वाले सभी ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे उसी टाइप के। इस प्रकार से आपको फ़िल्टर करना होता है। लास्ट में देखिए क्या करना होता है यहाँ पे, सेव एंड कंटिन्यू एंड सेव एंड गो टू होम, ठीक है? तो पहले आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसको आपको सेव कर लेना है, ये आपका क्या हो गया, सेव हो गया। उसके बाद से आपको क्या करना है, अब आपको बैक जाना है। मान लीजिए कि आपका पूरा काम हो गया है, भाई हमने काउंसलिंग अपना कर लिया, मुझे 1 कॉलेज, 10 कॉलेज, 50 कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी थी, जितना भी आप चॉइस फिलिंग करना चाहें, फिल कर सकते हैं, जितने भी ब्रांच फिल करना चाहें, फिल कर सकते हैं। बशर्ते कि मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया, उसी सीक्वेंस में आपको रखना है। सेव एंड गो टू होम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव एंड गो टू होम, देखिए आप सेव कर लीजिए और होम पेज पे चले जाइए, तो इसको आपको सेव कर लेना है। फिर आपको नीचे की ओर आएँगे, जैसे अब देखिए टोटल आपने चॉइस फिलिंग कितना किया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल अवेलेबल चॉइसेस 1566 है। आपने चॉइस फिल किया है, इतना किया है, मतलब टोटल आपके पास ऑप्शंस इतने थे फिल करने के लिए। आपने 16 फिल कर लिया है। आपके बच्चे कितने हैं? आपके 1550 ऑप्शंस अभी हैं। आप इन सबको भी चाहे फिल करना तो फिल कर सकते हैं, तो नहीं भाई मुझे 16 ही फिल करना था, हमने फिल कर लिया। ये अभी आपको लॉक नहीं करना है, लॉक करने का ऑप्शन थोड़ा-सा लेट से आएगा, मैं आपको बताऊँगा कब लॉक करना है, टेलीग्राम पे आप रहेंगे। पहले आपको जल्दीबाजी में नहीं लॉक कर देना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपने कर लिया, काम आपका हो गया, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसका रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट है वो 3 तारीख को आने वाला है। 3 तारीख को आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने जो फिल किया है इसमें आपको कोई कॉलेज मिला है या फिर नहीं। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूँगा, अभी तो आप चॉइस फिलिंग कीजिए। यहाँ से देखिए जो आपने चॉइस फिलिंग किया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू फील्ड चॉइस, ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी कॉलेज को फिलिंग किया है, चॉइस फिलिंग किया है, वो सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ आप देखिए राउंड नंबर फर्स्ट में अभी आपका स्टेटस क्या है? लॉक नहीं, अभी आपने फॉर्म को लॉक नहीं किया है। अगर अभी भी जाकर के आप वहाँ से करेक्शन वगैरह करना चाहें, कॉलेज को अप डाउन करना चाहें, डिलीट करना चाहें, नया चॉइस फिलिंग करना चाहें, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। राउंड नंबर फर्स्ट है, कितने कॉलेज को आपने चूज़ किया है? तो 16 कॉलेज को हमने क्या किया है? चूज़ किया है। फिर नीचे की ओर आएँगे, तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे देखिए किस-किस कॉलेज को आपने चूज़ किया है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे कि हाँ भाई, हमने इस कॉलेज को चूज़ किया है, इतने कॉलेज को देखिए 16 कॉलेज को हमने चूज़ किया है। प्रिंट लिस्ट ऑफ अनलॉक्ड फील्ड चॉइस, ठीक है? इसको आपको प्रिंट कर लेना है। अब बस जानकारी के लिए, देखने के लिए आपको इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो देखिए पूरा दिखा देगा आपका
कि राउंड नंबर फर्स्ट के लिए 2025 के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने करिए की चॉइस फिल किया है और इस कॉलेज को आपने चूज़ किया है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, ठीक है? सारे कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, कौन-सा टाइम है, डेट है, ये भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इस तो बस यही होता है चॉइस फिलिंग आपका, इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना होता है, बस लास्ट में आपको चॉइस लॉक करना होता है। जब चॉइस लॉक करने का जैसे ही ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता दूँगा, आपको जल्दीबाजी में पहले जाकर के लॉक नहीं करना होता है। अब चॉइस फिलिंग आपने कर लिया, उसके बाद से जब आपका रिजल्ट आएगा 3 तारीख के डेट में, तो आपको बताया जाएगा कि हाँ, आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं, सारी जानकारी वगैरह आपको यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये आपके काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।